कुशल विस्तारक के गुण। कुशल विस्तारक में ये सभी गुण विद्यमान होने चाहिए। पहला गहन अध्ययनशीलता, दूसरा सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि, तीसरा तार्किकता, चौथा तटस्थता, पांचवा व्याख्या शक्ति संपन्न होना, छठवां भाषा अधिकारी, सातवां मेधावी होना, आठवां अभ्यास। ये सभी गुण जब वह विद्यमान रहेंगे तभी वह सही रूप में विस्तार प्रकट कर सकता है। पहला गहन अध्ययनशीलता। कुशल विस्तारक में गहन अध्ययनशीलता होनी चाहिए। वह जिस विषय का ज्ञाता है उसको उसके अतिरिक्त अन्य विषयों का ज्ञान होना आवश्यक है। उससे संबंधित पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, चाहे वह इतिहास, राजनीति, अर्थशास्त्र, ज्योतिष या उससे संबंधित अन्य पुस्तकें हों। साथ ही वह पत्र पत्रिकाओं, चाहे वह मासिक पत्र हो या साप्ताहिक पत्र हो, वह उसका अध्ययन करना उसको आवश्यक हो जाता है। तभी वह सही रूप में व्याख्या प्रकट कर सकता है। दूसरा सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि। कुशल विस्तारक में सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि होनी चाहिए, तभी वह सही रूप में व्याख्या प्रकट कर सकता है। क्योंकि जब हम परिवहन करते हैं तो उसमें मुख्य अंश, पोषक तत्व और अन्य तत्व समाहित होते हैं, तो उसे यह पहचानना आवश्यक होता है कि उसमें मूल भाव कौन से हैं, पोषक भाव कौन से हैं, गौण भाव कौन से हैं, तभी वह सही रूप में व्याख्या प्रकट कर सकता है। इसलिए कुशल विस्तारक में सूक्ष्म निरीक्षण दृष्टि का होना आवश्यक है। तीसरा तार्किकता। कुशल विस्तारक को तर्कप्रिय होना चाहिए। तर्कप्रिय से तात्पर्य अपने विषय की सही जानकारी को प्रकट करे, ना तो वह उसका विरोध प्रकट करे और सही को गलत और गलत को सही रूप में प्रकट कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि सही रूप में वह अपनी बातों में अड़ी रहे और अपनी तर्कप्रियता को प्रकट करे। चौथा तटस्थता। कुशल विस्तारक में तटस्थता का गुण विद्यमान होना चाहिए। जब वह तटस्थ रहेगा कि यही मूल भाव है, यही पोषक भाव है, यही गौण भाव है, तभी सही रूप में वह व्याख्या प्रकट कर सकता है। इसलिए कुशल विस्तारक में तटस्थता का गुण होना आवश्यक है। पांचवा व्याख्या शक्ति संपन्न होना। कुशल विस्तारक को व्याख्या शक्ति संपन्न होना चाहिए, तभी वह सही रूप में व्याख्या प्रकट कर सकता है। क्योंकि उसके पास जब परिवहन करते समय उसके पास जो अंश रहेगा वह छोटे रूप में रहेगा और उसको सही रूप में विस्तारित करने के लिए उसे विभिन्न उदाहरणों के, सिद्धांतों के, उदाहरणों के, मुहावरों के, लोकोक्तियों का प्रयोग उसे करना होगा। और जब वह अन्य विषयों का ज्ञान रखेगा तभी वह सही रूप में व्याख्या दे सकता है। इसलिए कुशल विस्तारक को व्याख्या शक्ति संपन्न होना आवश्यक है। छठवां भाषा अधिकारी। कुशल विस्तारक को भाषा अधिकारी होना चाहिए। उसे केवल एक ही भाषा का ज्ञान नहीं होना चाहिए, बल्कि उससे संबंधित अन्य भाषाओं का ज्ञान भी उसे होना चाहिए। उसे उन भाषाओं के जो मुहावरे हैं, लोकोक्तियों के कुछ अंश जब लेना रहेगा तो जब वो भाषा अधिकारी होगा तो उसमें कोई क्लिष्टता नहीं आएगी। अगर उसको उस भाषा की जानकारी नहीं रहेगी तो वो व्याख्या जो है वो गलत रूप में प्रस्तुत हो सकता है। इसलिए कुशल विस्तारक में भाषा अधिकारी का गुण होना आवश्यक है। सातवां मेधावी होना। कुशल विस्तारक में मेधा का होना आवश्यक है। मेधा जो होती है वह जन्मजात होती है, सभी मानव को एक रूप में प्राप्त है, लेकिन उसके प्रयोग के बल पर हम उसको विकसित कर सकते हैं, उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो एक कुशल विस्तारक को अपने मेधा का प्रयोग करना आवश्यक है, तभी सही रूप में वह व्याख्या प्रकट कर सकता है। अगला अभ्यास। कुशल विस्तारक को अभ्यास से होना चाहिए। वो बार बार एक विषय का अभ्यास करेगा तो उसमें प्रांजलता आएगी। जिस प्रकार एक बर्तन को हम बार बार उसको साफ करते हैं तो उसमें चमक आती है, वैसे ही किसी विषय वस्तु का बार बार अभ्यास करने से उसमें प्रांजलता आती है। इसलिए कुशल विस्तारक में ये सभी गुणों का होना आवश्यक